भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो छूटेगा कब। जब भी आप कोशिश करते हो उसका नशा छुड़ाने के लिए, तो वो नशा जो है ना वो छूटता ही नहीं है। वो मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो छूट जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो भी नशा है, जितना भी नशा है, सारा का सारा जो नशा है ना, वो समाप्त तो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, अगर आपने उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा उसके पीछे पैसा खर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया और हर तरह के मतलब उसमें दवाइयाँ करवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। अगर आपने आज का ये वीडियो सुन के उपाय अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है उस व्यक्ति का ना, वो समाप्त तो होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव की कथा में जो पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो महिलाएं हैं, उनकी केवल और केवल एक ही महिलाएं हैं कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब पति है, किसी का पति है, किसी का बच्चा है, किसी का भाई, भतीजा, भांजा, सबके अलग अलग हैं। तो बोले थे गुरुदेव, ये व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो इनका नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, क्योंकि पत्र में ये भी लिखा था कि गुरुदेव, इनके नशे के कारण हमारे घर में कलह मची हुई होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, केवल केवल इनके नशे के कारण, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था, जो नशा बिल्कुल नहीं छोड़ता था, अब उसका जो नशा है वो छूटने लगा है। अब वो बिना बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल नशा करता ही नहीं है। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय से ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मतलब व्यक्ति होता है उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जिसका जो नशा है ना, वो समाप्त नहीं हो रहा। इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, जो काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। काली मिर्च लेना है, काली तिल, इसलिए गुरुदेव ने बताया है कि आपको काली क्या लेना है, काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने धतूरा लिया, काली मिर्च ली, अपने व्यक्ति को, जो भी आपके घर में नशा करता है, उसको दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ।
तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो बस रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय को जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी घर के लोग हैं, जिनके घर का कोई व्यक्ति करता है वो आप भी कर सकते हैं, उनके लिए उपाय। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। चुपके से आपको ये उपाय करना है। और देखिए चुपके से आपको उपाय करना कैसे है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के साथ आपको क्या चाहिए, 2 से 3 बूंद गंगा जल, और आपको चाहिए 3 बेल पत्र। अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है। 1 लोटा जल जो आप लेंगे, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होगा। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। मतलब मंदिर परिसर का आपको जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल लेना है। ठीक, ले लिया। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर से जल भरने लगते हैं, जो कि गलत है। तो आपने क्या किया, ले लिया अच्छे से। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डालिए। अब बात आती है बेलपत्र की। तो देखिए जो बेलपत्र है, बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी मतलब कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बेलपत्र लेने में गलती ये भी करते हैं कि जो बेलपत्र है वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी लोटे में डाल लेना और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आप शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरे तो आप उसको किसी गिलास या कटोरी, किसी भी दूसरे पात्र में भर के चुपचाप घर आ जाइए और वो बेलपत्र भी उठा के घर आ जाइए। अब जो जल है वो आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है तो आपको क्या करना है, पीने में अगर आनाकानी करता है तो आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा जो नशा है ना वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।